नमस्कार। आप सुन रहे हैं एकादशोपनिषद प्रसाद की विशेष श्रृंखला और आज हम प्रवेश कर रहे हैं काठकोपनिषद प्रसाद के अत्यंत महत्वपूर्ण अध्याय शरीर और आत्मा का संबंध में। कठोपनिषद का यह अध्याय हमें जीवन के उस गहन रहस्य से परिचित कराता है जहां मानव शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के बीच के संबंध को अत्यंत सुंदर और दार्शनिक रूप में समझाया गया है। यमराज नचिकेता को बताते हैं कि यह शरीर एक रथ के समान है, इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन उसकी लगाम है, बुद्धि सारथी है और आत्मा उस रथ की स्वामिनी सत्ता। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों को संयमित कर विवेक के साथ जीवन का संचालन करता है, तभी वह आत्मज्ञान और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होता है। किंतु यदि मन और इंद्रियां अनियंत्रित हो जाएं, तो जीवन भटकाव और दुख का कारण बन जाता है। आज के इस विमर्श में हम समझेंगे कि आत्मा क्यों शाश्वत कही गई है, शरीर का वास्तविक स्थान क्या है और क्यों आत्मसंयम को उपनिषदों ने जीवन की सबसे बड़ी साधना माना है। तो आइए आत्मा और शरीर के इस दिव्य रहस्य को समझने के लिए प्रवेश करते हैं काठकोपनिषद प्रसाद के अध्याय 8 में। कल्पना कीजिए कि हम एक ऐसी कार चला रहे हैं जिसकी स्टीयरिंग व्हील पूरी तरह से टूट गई है। सुनने में ही काफी डरावना लग रहा है। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रेक के तार भी कटे हुए हैं और किसी ने एक्सेलरेटर पे एक बहुत भारी सी ईंट रख दी है। बाप रे, मतलब कार पूरे रफ्तार से बस भागी जा रही है। बिल्कुल, एक अनजान और धुंधले हाईवे पर बेतहाशा भाग रही है। डैशबोर्ड पर लगातार लाल बत्तियां चमक रही हैं, वार्निंग अलार्म बज रहे हैं और हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। सही कहा, हम बस पीछे वाली सीट पर घबरा कर बैठे हैं। बाहर का नजारा इतनी तेजी से गुजर रहा है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। और हर गुजरते पल के साथ बस ये डर बढ़ता जा रहा है कि अगला मोड़ शायद कोई गहरी खाई ना हो। एकदम सही। तो आज की इस भागदौड़ भरी दुनिया में ना, हम में से अधिकतर लोगों की मानसिक स्थिति कुछ ऐसी हो गई है। हाँ बिल्कुल, मैं पूरी तरह सहमत हूँ। हर तरफ से इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की एक सुनामी सी आई हुई है। स्क्रीन पर लगातार नोटिफिकेशंस चमक रहे हैं और एक ऐसी गहरी बेचैनी है जो रात को सोने भी नहीं देती। बिल्कुल। तो इस निरंतर शोर के बीच आज के इस गहन अध्ययन में हम एक ऐसे स्रोत की ओर मुड़ रहे हैं जो भले ही हजारों साल पहले लिखा गया हो, लेकिन आज की इस आधुनिक उलझन को सुलझाने का वो एक बहुत ही सटीक नक्शा पेश करता है। हाँ, और हम आज कठोपनिषद के 8वें अध्याय के अंशों पर बात करने वाले हैं। जी, जो चेतना, शरीर और जीवन के असली उद्देश्य का एक बहुत ही वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। और इस प्राचीन ज्ञान की सबसे बड़ी खासियत पता है क्या है? क्या? वो ये कि यह केवल कुछ अमूर्त दार्शनिक विचार नहीं है। कठोपनिषद को अगर ध्यान से पढ़ा जाए ना, तो ये स्पष्ट होता है कि उस काल के विचारकों ने मानव मस्तिष्क की काम करने की प्रणाली को कितनी गहराई से समझा था। अच्छा, मतलब ये कोई नई समस्या नहीं है? बिल्कुल नहीं। यह ग्रंथ एक तरह से हमारे भीतर चल रहे उस अदृश्य संघर्ष का पर्दाफाश करता है जो इस सारी बेचैनी का मूल कारण है। मतलब ये हमें बताता है कि हम असल में थके हुए क्यों हैं। हाँ, जबकि शारीरिक रूप से हम शायद दिन भर बस एक कुर्सी पर ही बैठे होते हैं। बहुत ही दिलचस्प बात है ये। और इस पूरी स्थिति को समझाने के लिए ना, हमारी आज की स्रोत सामग्री में जो सबसे सशक्त चित्र प्रस्तुत किया गया है वो है रथ की उपमा, या जिसे चैरियट एनोलॉजी भी कहते हैं। हाँ, ये बहुत ही मशहूर उपमा है। हाँ। तो कठोपनिषद में यमराज नचिकेता नाम के एक युवा जिज्ञासु को ये ज्ञान देते हुए हमारे पूरे अस्तित्व को एक रथ यात्रा के रूप में समझाते हैं। सही कहा। श्लोक 1:3:3 में जो विवरण दिया गया है ना, वो हमारे इस भौतिक और मानसिक ढांचे को बहुत ही सरल लेकिन गहरे तरीके से बांटता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इसमें कहा गया है कि हमारा जो ये भौतिक शरीर है वो रथ है। हाँ, शरीर रथ हो गया। हमारी बुद्धि यानी हमारा जो लॉजिक या निर्णय लेने की क्षमता है वो सारथी या ड्राइवर है। बिल्कुल। हमारा मन इस रथ की लगाम है और हमारी आत्मा को रथी यानी रथ का स्वामी या पीछे बैठा यात्री कहा गया है। और इस उपमा का सबसे गतिशील और दिलचस्प हिस्सा श्लोक के अगले भाग में आता है। अच्छा, वहां क्या है? जहां हमारी इंद्रियों को, मतलब देखने, सुनने, चखने, सूंघने और स्पर्श करने की जो क्षमताएं हैं ना, उन्हें इस रथ के घोड़ों के समान बताया गया है। अरे वाह!
इंद्रियां घोड़े हैं। हाँ, अब घोड़ों का स्वभाव क्या होता है? वे शक्तिशाली होते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं। और चंचल भी होते हैं। बिल्कुल। और अगर उन्हें सही दिशा न दी जाए तो वे बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं। हमारी इंद्रियां भी ठीक वैसी ही हैं। हमेशा कुछ नया ढूंढती रहती हैं। सही कहा। वे हमेशा बाहर की दुनिया से कोई ना कोई नया इनपुट, कोई नया अनुभव खोजती रहती हैं। तो जो नक्शा हमारे सामने उभर कर आता है वो ये है कि आत्मा रूपी यात्री पीछे बैठा है। बुद्धि रूपी ड्राइवर के हाथों में मन रूपी लगाम है, और वे लगाम उन इंद्रियों रूपी घोड़ों से जुड़ी हैं जो इस शरीर रूपी रथ को आगे खींच रहे हैं। बिल्कुल सटीक, यही वो नक्शा है। देखो, ये ढांचा सुनने में तो बहुत व्यवस्थित लगता है, लेकिन यहीं पे मुझे ना एक बहुत बड़ी उलझन हो रही है। कैसी उलझन, बताइए। मैं इस पूरे सिस्टम के डिजाइन को चुनौती देना चाहता हूँ। मतलब अगर आत्मा ही इस रथ की असली स्वामी है, मालिक है, तो वो चुपचाप पीछे क्यों बैठी है? अच्छा सवाल है। वो खुद इस रथ को क्यों नहीं चलाती? उसे बुद्धि नाम के ड्राइवर और मन नाम की लगाम वाले इन बिचौलियों की आवश्यकता ही क्यों है? हाँ, ये तो है। अगर मालिक खुद गाड़ी चलाए तो शायद दुर्घटना की संभावना ही कम हो जाए, है ना? ये एक बहुत ही तार्किक प्रश्न है, और इसका उत्तर समझने के लिए ना हमें शरीर और आत्मा की मौलिक प्रकृति के बीच के उस विशाल अंतर को समझना होगा। कैसा अंतर? जिसे उपनिषद बहुत गहराई से स्पष्ट करता है। देखिए, आत्मा और शरीर एक ही आयाम की चीजें नहीं हैं। नगा उनका डायमेंशन अलग है। हाँ, शरीर भौतिक है, वो पदार्थ से बना है। स्रोत सामग्री में स्पष्ट किया गया है कि ये भौतिक शरीर पंच महाभूतों से बना है। पंचमहाभूत मतलब पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। एकदम सही। हाँ। लेकिन इसका मतलब क्या है वो समझना जरूरी है। क्या मतलब है इसका? इसका अर्थ है कि हमारा शरीर ब्रह्मांड के उसी रिसाइकल्ड मटेरियल या कच्चे माल से बना है जिससे एक पेड़, एक पत्थर या एक तारा बना है। अच्छा, मतलब सब कुछ एक ही चीज से बना है। हाँ, जो भोजन हम खाते हैं वो पृथ्वी तत्व है, जो पानी हम पीते हैं वो जल तत्व है। ये सारा भौतिक कच्चा माल इकट्ठा होकर इस शरीर रूपी हार्डवेयर का निर्माण करता है। हार्डवेयर, ये शब्द सही है इसके लिए? बिल्कुल। और क्योंकि ये भौतिक है इसलिए ये नश्वर है। ये लगातार बदल रहा है। पुरानी कोशिकाएं मर रही हैं, नई बन रही हैं, और अंततः ये शरीर एक दिन वापस उन्हीं 5 तत्वों में विलीन हो जाएगा। सही कहा। ये एक ऐसी मशीन है जो जन्म और मृत्यु के चक्र के अधीन है। और आत्मा इसके बिल्कुल विपरीत है। एकदम विपरीत। कठोपनिषद का श्लोक 2:1-8 हमें बताता है, न जायते म्रियते वा विपश्चिन नायम बुंतो न जायते मृते वा कदाचित। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि ये आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही इसकी कभी मृत्यु होती है। आत्मा अजर अमर है, शाश्वत है, और वो परम सत्य यानी ब्रह्म का ही एक अंश है। आत्मा भौतिक पदार्थ नहीं है, वो शुद्ध चेतना है, प्योर कॉन्शियसनेस। हाँ, अब आप ही सोचिए, जो चीज भौतिक है ही नहीं वो एक भौतिक रथ की भौतिक लगाम को अपने हाथों से कैसे पकड़ सकती है? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शुद्ध चेतना सीधे तौर पर दुनिया के भौतिक कीचड़ में हाथ नहीं डाल सकती। उसे इस भौतिक दुनिया में अनुभव प्राप्त करने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। एक इंटरफेस चाहिए उसे। बिल्कुल, एक इंटरफेस। बुद्धि, मन और इंद्रियां वही इंटरफेस है। आत्मा केवल एक साक्षी या दर्शक है, विटनेस। हाँ, जो इस पूरे सिस्टम को अपनी उपस्थिति से ऊर्जा देती है लेकिन खुद किसी गतिविधि में लिप्त नहीं होती। इस बात ने तो मेरे सोचने का नजरिया बदल दिया। मतलब तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हमारा ये भौतिक शरीर असल में एक रेंटल कार की तरह है। अरे वाह, क्या कमाल की एनालॉजी दिया आपने। है ना? एक ऐसी गाड़ी जिसे हमने इस संसार रूपी हाईवे पर एक लंबी रोड ट्रिप के लिए किराए पर लिया है। बिल्कुल। और अगर हम आत्मा हैं तो हम केवल उस रेंटल कार में बैठे यात्री हैं। लेकिन फिर भी एक अजीब सी बात होती है यहाँ। क्या बात? अगर हम सिर्फ पीछे बैठे यात्री हैं तो जब रेंटल कार के बम्पर पे खरोच आती है तो हमें ऐसा क्यों लगता है कि हमें खरोच आ गई है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। मतलब हम इतने आहत क्यों हो जाते हैं? शरीर को कुछ होता है तो हमें क्यों दर्द महसूस होता है? मैं बताती हूँ। इस मनोवैज्ञानिक उलझन को प्राचीन दर्शन में अहंकार या झूठी पहचान कहा गया है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन। झूठी पहचान? हाँ, जब यात्री उस कार के अंदर बहुत लंबा समय बिता लेता है ना, तो वो भूल जाता है कि वो अलग है और कार अलग है। इसे आज के जमाने के एक वर्चुअल रियलिटी या VR गेम की तरह समझें।
VR हेडसेट वाला गेम। हाँ बिल्कुल। जब कोई व्यक्ति VR हेडसेट पहनता है और गेम में उस पर कोई राक्षस हमला करता है तो वो असल में डरकर पीछे हट जाता है। अरे हाँ, मैंने देखा है लोगों को ऐसे करते हुए। उनकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, पसीना आने लगता है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस पल के लिए उसका मस्तिष्क ये भूल जाता है कि वो अपने सुरक्षित कमरे में बैठा है। वो खुद को उस गेम का ही हिस्सा मान लेता है। एकदम सही। ये तो बहुत ही सटीक उदाहरण है। मतलब हम इस जीवन के VR गेम में इतने मग्न हो गए हैं कि हमने हेडसेट को ही अपना असली चेहरा मान लिया है। हाँ, और यही अज्ञानता है। हम उस रेंटल कार से इतना गहराई से जुड़ जाते हैं कि शरीर की बीमारी हमें अपनी बीमारी लगती है, मन की उदासी हमें अपनी उदासी लगती है। बिल्कुल। जो अज्ञानता हमारे सारे दुखों का मूल कारण है वो यही है, उस अविनाशी यात्री को इस नश्वर कार के साथ मिला देना। और इसी अज्ञानता के कारण ये यात्रा इतनी तनावपूर्ण हो जाती है ना? हाँ, जब हम खुद को कार मान लेते हैं तो हर गड्ढा, हर ब्रेकर हमारे अस्तित्व पर एक सीधा हमला लगता है। हम उस साक्षी भाव को खो देते हैं। तो चलिए इस रथ यात्रा के उस हिस्से पर वापस चलते हैं जो असल में इस पूरे सफर को इतना खतरनाक बना रहा है। मतलब हमारे घोड़े? हाँ, हमारे घोड़े। श्लोक 1-3-4 में इस बेचैनी का कारण बहुत ही सुंदरता से समझाया गया है। इंद्रियाणि हयानाहुर विषयांतेषु गोचरान। हमारी इंद्रियां वे घोड़े हैं जो रथ को खींच रहे हैं। और घोड़ों को भागने के लिए एक दिशा चाहिए, उन्हें चरने के लिए कुछ चाहिए। बिल्कुल चाहिए। उपनिषद कहता है कि सांसारिक सुख और भौतिक विषय इन घोड़ों के लिए चारागाह के समान है। पास्चर्स। हाँ, चारागाह। हमारी आंखें सुंदर दृश्य देखना चाहती हैं, हमारे कान मीठी बातें या मनोरंजक संगीत सुनना चाहते हैं, और हमारी जीभ हर समय नए और स्वादिष्ट स्वाद की तलाश में रहती है। बिल्कुल। यहाँ पर ना ये जो चारागाह शब्द का प्रयोग किया गया है ये बहुत ही सोच समझ के किया गया है। वो कैसे? देखिए, एक भूखा घोड़ा जब किसी हरे भरे चारागाह को देखता है तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस ओर दौड़ पड़ता है। हाँ, वो तो भागेगा ही। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि रथ का पहिया किसी खाई के किनारे है या सड़क पर कांटे बिछे हैं। उसका पूरा ध्यान सिर्फ उस घास पर होता है। इंद्रियों का भी अपना कोई तर्क या लॉजिक नहीं होता। उन्हें सिर्फ अपने विषय से मिलने वाली तात्कालिक संतुष्टि या डोपामाइन चाहिए होता है। डोपामाइन। और आज के युग में तो ये बात पहले से कहीं अधिक डरावनी और प्रासंगिक लगती है। बहुत ज्यादा। मतलब हजारों साल पहले जब उपनिषद लिखे गए थे तब शायद घोड़ों को आकर्षित करने वाले चारागाह सीमित थे, जैसे अच्छा भोजन, धन या भौतिक विलासिता। लेकिन आज हमारे चारों तरफ डिजिटल डिस्ट्रैक्शन के अनंत चारागाह मौजूद हैं। बिल्कुल। हर सोशल मीडिया ऐप का एल्गोरिथम एक ऐसा कृत्रिम चारागाह है जिसे विशेष रूप से हमारे दिमाग के घोड़ों को अपनी ओर खींचने के लिए डिजाइन किया गया है। एकदम सही। हम रात को सोने के लिए लेटते हैं लेकिन हमारे अंगूठे स्क्रीन पर एक के बाद एक रील्स और शॉर्ट्स खिसकाते रहते हैं। हाँ, ये तो हम सबकी कहानी है। 1 घंटे बाद हमें एहसास होता है कि हम तो बस समय बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम रुक नहीं पाते। हमारे घोड़े पूरी तरह से बेकाबू होकर उन चमकदार डिजिटल घास के मैदानों में भाग रहे हैं। लेकिन इस स्थिति में जो सबसे बड़ी विफलता हो रही है ना, वो घोड़ों की गलती नहीं है। अच्छा, तो किसकी गलती है? घोड़े तो बस अपना प्राकृतिक काम कर रहे हैं, विफलता ड्राइवर की हो रही है। मतलब हमारी बुद्धि की? हाँ, जब हम बिना सोचे समझे घंटों तक स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे होते हैं तब असल में हमारी बुद्धि, हमारा सारथी सो गया होता है। अरे बाप रे, ड्राइवर सो गया? बिल्कुल। और जब ड्राइवर सो जाता है तो मन रूपी लगाम ढीली पड़ जाती है, और जब लगाम ढीली होती है तो घोड़े रथ को मनमर्जी से किसी भी दिशा में घसीटने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में पीछे बैठा यात्री यानी आत्मा एक भयानक, झटकेदार और दिशाहीन यात्रा का अनुभव करने के लिए मजबूर हो जाता है। एकदम सही। यार, ये सुनकर तो ऐसा लगता है कि हमें तुरंत एक बहुत सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कैसा कदम? अगर ये घोड़े इतने ही खतरनाक हैं और हमें बार बार भटका रहे हैं तो क्या हमें उस लगाम को पूरी ताकत से खींचकर उन्हें वहीं रोक नहीं देना चाहिए? मेरा मतलब है, अगर हम अपनी इच्छाओं को, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से दबा दें, हर तरह के सुख का त्याग कर दें, तो क्या वो इस समस्या का सबसे आसान समाधान नहीं होगा? देखिए, यही वो मोड़ है जहां दर्शन शास्त्र की सबसे बड़ी गलतफहमियां जन्म लेती है। अच्छा, मैं गलत सोच रहा हूँ? हाँ, कई लोग ये मान लेते हैं कि आध्यात्मिकता का अर्थ है अपनी इच्छाओं की हत्या कर देना या अपनी इंद्रियों का हिंसक दमन करना।
लेकिन कठोपनिषद का संदेश ये बिल्कुल नहीं है। जरा सोचिए, अगर हम लगाम को बहुत ज्यादा कसकर खींचेंगे तो क्या होगा? शायद घोड़े रुक जाएं। नहीं, या तो लगाम टूट जाएगी या घोड़े दर्द से पागल होकर रथ को ही पलट देंगे। अरे हाँ, ये तो और भी खतरनाक है। बिल्कुल। जब हम प्राकृतिक इच्छाओं को जबरन दबाते हैं ना, तो वे अवचेतन मन में और अधिक विकृत रूप ले लेती हैं। सबकॉन्शियस में चली जाती है। हाँ, और बाद में किसी बड़े विस्फोट के रूप में बाहर आती हैं। तो फिर इन बेकाबू घोड़ों के साथ डील करने का सही तरीका क्या है? मतलब हम उस डिजिटल चारागाह के आकर्षण से कैसे बचें? सही तरीका घोड़ों को मारना या बांधना नहीं है, बल्कि संयम और सही दिशा में मार्गदर्शन है। मॉडरेशन। हाँ, एक कुशल ड्राइवर अपने घोड़ों को ना तो खुला छोड़ता है और न ही उन्हें बेवजह पीटता है। वो घोड़ों की ताकत का सम्मान करता है। वो मन रूपी लगाम के माध्यम से एक ऐसा संतुलित दबाव बनाए रखता है जिससे घोड़ों को पता चलता है कि उनका नियंत्रण किसी समझदार हाथों में है। मतलब ड्राइवर को जगा कर रखना है। बिल्कुल। जब सारथी या बुद्धि जागृत रहती है और ये तय करती है कि किस चारागाह में जाना है और कब वापस लौटना है, अच्छा, तब वे ही घोड़े एक बहुत शक्तिशाली और सुहावनी यात्रा का साधन बन जाते हैं। क्या बात है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को एक साथ सही तालमेल या अलाइनमेंट में ले आता है, वही इस जीवन का वास्तविक भोगकर्ता बन पाता है। एंजॉयर। मतलब सारा खेल अवेयरनेस या जागरूकता का है। हमें हर पल ये पता होना चाहिए कि हमारा ड्राइवर क्या कर रहा है। बिल्कुल सही। जैसे जब हम फोन उठाते हैं तो हमारी बुद्धि को ये स्पष्ट निर्देश देना चाहिए कि हम सिर्फ 10 मिनट के लिए एक जरूरी काम से ये कर रहे हैं, ना कि हम घोड़ों को चरने के लिए खुला छोड़ रहे हैं। एकदम सटीक उदाहरण है ये। यही इस पूरे दर्शन का व्यवहारिक प्रयोग है। जब तक बुद्धि मन को अनुशासित नहीं करती जी, और मन इंद्रियों को सही दिशा नहीं दिखाता, तब तक आत्मा उस शांत और स्थिर अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकती जो उसका वास्तविक स्वभाव है। तो ये सब सिद्धांत में या थियरी में सुनने में तो बहुत तार्किक और शानदार लगता है। हाँ। ये समझना बहुत आसान है कि रथ के पुर्जे कैसे काम करते हैं। लेकिन एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है मेरे मन में। पूछिए। कि क्या किसी ने वास्तव में इस रथ को सफलतापूर्वक चलाया है? क्या ये सिर्फ प्राचीन विचारकों का एक किताबी ज्ञान है, या इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण है जहां किसी ने इस आत्मज्ञान को सचमुच जीकर दिखाया हो? बिल्कुल है। हमारी स्रोत सामग्री केवल सिद्धांत पर नहीं रुकती, वो इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी प्रस्तुत करती है। अच्छा, कहां पर? श्लोक 125 और उससे जुड़े संदर्भों में ऋषि वामदेव का एक बहुत ही गहरा उदाहरण दिया गया है। ऋषि वामदेव? हाँ, और मैं बता दूं, ऋषि वामदेव कोई पौराणिक कथा के पात्र नहीं थे, बल्कि इस चेतना के विज्ञान के एक महान शोधकर्ता थे। तो ऋषि वामदेव ने अपने इस रथ के साथ ऐसा क्या किया जो वे इतने खास बन गए? उन्होंने उसी साक्षी भाव को पूरी तरह से प्राप्त कर लिया था जिसकी हम बात कर रहे थे। विटनेस वाले भाव को। बिल्कुल। ऋषि वामदेव ने इस आत्मज्ञान के माध्यम से अपने रथ के हर पुर्जे की प्रकृति को समझ लिया था। उन्होंने अपनी बुद्धि को इतना तीक्ष्ण और मन को इतना संतुलित कर लिया था कि वे वीआर गेम के भ्रम से बाहर आ गए। मतलब उन्होंने हेडसेट उतार दिया। हाँ, एक तरह से उन्होंने गहराई से यह अनुभव कर लिया कि वे वो नश्वर शरीर या वे चंचल इंद्रियां नहीं है, बल्कि वे वो शाश्वत आत्मा है। और देखिए, जब कोई व्यक्ति इस सत्य को न केवल बौद्धिक स्तर पर समझता है बल्कि अपने अनुभव में उतार लेता है ना, तो क्या होता है? तो संसार के सारे मोह माया, सारे दुख और भय उसके लिए अपना प्रभाव खो देते हैं। अरे वाह। ऋषि वामदेव इसी ज्ञान के बल पर जन्म मृत्यु के उस चक्र से परे चले गए और उन्होंने उस सत्य का साक्षात अनुभव किया जिसे उपनिषद हम तक पहुंचाना चाह रहा है। ये यात्रा वाकई में प्रेरणादायक है। और इसी भारी भरकम दार्शनिक बात को जमीन पर उतारने के लिए ना, हमारी आज की स्रोत सामग्री में एक बहुत ही प्यारी सी लघु कथा भी शामिल की गई है। हाँ, वो जंगल वाले साधु की कथा। बिल्कुल। ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि ये उसी रथ की उपमा को एक आम इंसान की रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ देती है। और कथाएं अक्सर जटिल विचारों को हमारी स्मृति में गहराई से अंकित करने का सबसे अच्छा माध्यम होती है। एकदम सही। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक बार एक बहुत ही ज्ञानी साधु एक घने एकांत जंगल में ध्यान कर रहे थे। तभी वहां एक युवा लड़का भटकता हुआ आता है। उस युवक के चेहरे पर वही बेचैनी, वही थकान और वही उलझन थी जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। हाँ, वही भागती हुई कार वाली बेचैनी। समझ नहीं आता कि मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है।
ये शरीर क्या है, ये आत्मा क्या है, और मैं हमेशा इतना असंतुष्ट क्यों रहता हूँ। अब साधु उसे कोई लंबा चौड़ा मुश्किल शब्दों वाला लेक्चर नहीं देते। अच्छा, तो वो क्या करते हैं? वे मुस्कुराते हैं और उसी रथ की उपमा का सहारा लेकर उसे समझाना शुरू करते हैं। तो साधु उस युवक के सामने इस पूरी संरचना को कैसे प्रस्तुत करते हैं? साधु कहते हैं, बेटा, तुम्हारे हाथ में जो रथ की बागडोर या लगाम है, वो तुम्हारा चंचल मन है। अगर तुम उस लगाम को पूरे फोकस और एकाग्रता के साथ पकड़ोगे और अपने घोड़ों को यानी अपनी इंद्रियों को बेवजह इधर उधर भटकने से रोकोगे, तो तुम्हारा रथ बिल्कुल सही दिशा में मंजिल की ओर जाएगा। बहुत सुंदर। लेकिन अगर तुमने आलस्य में आकर या किसी लालच में पड़कर वो लगाम ढीले छोड़ दी, तो वे जंगली घोड़े तुम्हें और तुम्हारे रथ को किसी भी खाई में घसीट ले जाएंगे और तुम बस दर्द सहते रहोगे। और जब युवक ने आत्मा की भूमिका और उस मंजिल के बारे में पूछा? हाँ, युवक ने ठीक यही पूछा कि अगर घोड़े और लगाम सब कुछ कर रहे हैं, तो इसमें आत्मा कहाँ है और मेरी मंजिल क्या है? तो साधु ने क्या जवाब दिया? तो साधु ने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया, आत्मा वो यात्री है जो इस रथ में पीछे सुरक्षित बैठा है, और इस पूरे रथ का, इस पूरी यात्रा का जो अंतिम लक्ष्य है, वो मोक्ष है। मोक्ष। अब ये पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में है कि तुम अपने ड्राइवर को जगाकर रखते हो और रथ को उस मोक्ष की दिशा में ले जाते हो, या फिर घोड़ों के गुलाम बनकर भटकते रहते हो। ये कहानी बहुत ही सरल शब्दों में हमारे अस्तित्व के सबसे बड़े सत्य को समेट लेती है, और इसमें ना जो मोक्ष शब्द आया है, हाँ, उसकी सही व्याख्या करना आधुनिक संदर्भ में बहुत आवश्यक है। अक्सर लोग मोक्ष का मतलब जीवन का अंत या मृत्यु के बाद मिलने वाला कोई स्वर्ग मान लेते हैं। हाँ, आमतौर पे तो लोग यही सोचते हैं। लेकिन उपनिषदों में मोक्ष का अर्थ मृत्यु नहीं है। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति, अज्ञानता से मुक्ति, उस वीआर हेडसेट के भ्रम से मुक्ति। अच्छा। मोक्ष का अर्थ है अपनी चेतना के उस स्तर पर जाग जाना जहां आप ये पहचान लेते हैं कि आप शरीर नहीं बल्कि ब्रह्म का अंश है। जब बुद्धि, मन और इंद्रियां पूरी तरह से अलाइनमेंट में काम करते हैं, तब वो शांत आत्मा अपने वास्तविक अनंत स्वरूप को पहचान लेती है। यही इस पूरी यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। तो इस सारी गहरी चर्चा का हमारे लिए असल मतलब क्या है? अगर हम इन तमाम बिंदुओं को समेटें ना, तो हमने देखा कि कठोपनिषद हमें यही याद दिलाता है कि हमारा शरीर केवल एक नाशवान रेंटल कार है, एक अस्थायी माध्यम है। बिल्कुल। जबकि हम यानी हमारी आत्मा उस शरीर के शाश्वत अजर अमर स्वामी है। इस जीवन रूपी यात्रा में दर्द और भटकाव तब आता है जब हमारे सारथी यानी बुद्धि के सो जाने के कारण लगाम ढीली पड़ जाती है। जी, मन रूपी लगाम ढीली पड़ जाती है और इंद्रियां रूपी घोड़े हमें किसी भी डिजिटल या भौतिक चारागाह की ओर खींच ले जाते हैं। एकदम सही सारांश निकाला आपने। लेकिन अगर हम ध्यान और संयम के माध्यम से इस पूरे सिस्टम का सही तालमेल बिठा लें, तो यही रथ हमें अज्ञानता के अंधकार से निकालकर मोक्ष और परम शांति की ओर ले जा सकता है। और मैं बता दूं, इस दर्शन की प्रासंगिकता आज के समय में शायद इतिहास में सबसे अधिक है। वो कैसे? आज हम जिस तनाव, डिप्रेशन और बाहरी शोर से भरी दुनिया में जी रहे हैं ना, वहां ये एक छोटा सा विचार ही बहुत बड़ी राहत दे सकता है। ये समझना कि हम उस शोर का हिस्सा नहीं है, बल्कि हम केवल उसके शांत साक्षी हैं। हाँ, विटनेस हैं। जब कोई व्यक्ति ये गहराई से जान लेता है कि वो शरीर या मन नहीं है, बल्कि उसमें बैठी शाश्वत आत्मा है, तो रोजमर्रा की सांसारिक हार जीत, ऑफिस का तनाव या सोशल मीडिया की तुलनाओं का असर उस पर होना लगभग खत्म हो जाता है। अरे वाह! वो दुनिया में रहता है, सारे काम करता है, लेकिन अंदर से पूरी तरह अछूता और स्वतंत्र रहता है। ये एक बेहद सशक्त और स्वतंत्र कर देने वाला विचार है कि हम उस शोर का हिस्सा नहीं हैं, हम केवल साक्षी हैं। बिल्कुल। तो इस गहरे अध्ययन को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर हम सभी को आज विचार करना चाहिए। हमने शुरुआत में उस टूटी हुई कार की बात की थी जो बेकाबू होकर भाग रही है, और उपनिषद के माध्यम से हमने ये समझा कि वो कार हमारा अपना ही शरीर है। जी। अगर इस रथ में बैठी आत्मा असल में कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं हैं, और हमारी बुद्धि हमारा वो ड्राइवर है जिसके हाथों में सब कुछ है, तो जरा सोचिए, आज सुबह नींद से उठने के बाद जब हमने पहली बार अपनी आंखें खोली या अपना फोन हाथ में लिया, तो हमने अपने उस ड्राइवर को किस दिशा में जाने का निर्देश दिया था? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या हमारा रथ आज जागरूकता के साथ उस शांत शाश्वत मुक्ति की ओर बढ़ रहा है,
या फिर हम आज भी बिना सोचे समझे बस किसी नए चमकदार डिजिटल चारागाह की ओर भागे जा रहे हैं? बिल्कुल सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज के इस गहन अध्ययन को यहीं विराम देते हैं। अपने रथ की दिशा और अपने सोए हुए ड्राइवर पर विचार जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले विषय के साथ। तो श्रोताओं, आज के इस अध्याय में हमने जाना कि शरीर नश्वर है परंतु आत्मा शाश्वत है। कठोपनिषद का रथ रूपक हमें यह सिखाता है कि यदि मन, बुद्धि और इंद्रियां संतुलित और नियंत्रित हों तो मनुष्य जीवन की यात्रा को सही दिशा दे सकता है। यमराज का यह उपदेश केवल दार्शनिक विचार नहीं बल्कि जीवन जीने की एक गहन कला है। जब मनुष्य अपने भीतर स्थित आत्मा को पहचान लेता है तब वह भय, मोह और जन्म मरण के बंधनों से ऊपर उठने लगता है। इंद्रियों का संयम, विवेकपूर्ण बुद्धि और आत्मचिंतन, यही वह मार्ग है जो मनुष्य को परम शांति और मोक्ष तक पहुंचाता है। इसी संदेश के साथ आज के इस विशेष प्रसंग को यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में हम काठकोपनिषद के एक और गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।